गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स पीएचडी ट्यूटर। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेसेस। तो इस वीडियो में हम वेक्टर स्पेसेस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझेंगे। एग्जांपल 1, द सेट V of all M cross N matrix with their element as the real number is a vector space, or the field F of real number with respect to addition of the matrix and the addition of vector multiplication of matrix by scalar as a scalar multiplication। यानी कि आपको एक सेट दे रखा है V जिसके अंदर आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट दे रखे हैं, यानी कि M क्रॉस N टाइप के एलिमेंट आपको दे रखे हैं। आपको उसे क्या दिखाना है? वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए फील्ड भी चाहिए होता है, तो फील्ड उन्होंने क्या दे रखा है? आपको रियल नंबर का फील्ड दे रखा है। तो आपको इस सेट V को क्या दिखाना है? वेक्टर स्पेस दिखाना है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए आपके पास 3 कंडीशन होंगी। सबसे पहले V को आपको एबिलियन ग्रुप दिखाना है, देन सेकंड आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो करना है, एंड देन थर्ड आपको कुछ पोस्टुलेट है वे फॉलो करनी है। अगर आप ये तीनों कंडीशन फॉलो कर लेंगे तो आप वेक्टर स्पेस प्रूव करेंगे। तो वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए आपको 3 कंडीशन होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए आपको 5 प्रॉपर्टी फॉलो करनी होती है। ये आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा था कि कैसे एबिलियन ग्रुप शो करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये 5 प्रॉपर्टी आपको फॉलो करनी होती है एबिलियन ग्रुप को शो करने के लिए। तो ठीक है गाइस, अब हम सबसे पहले एबिलियन ग्रुप ही शो करते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है कि आपको सेट में V जो है आपको M क्रॉस N मैट्रिक्स के एलिमेंट दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है? लेट कर लेना है। हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास V है उसमें किस टाइप के एलिमेंट है? आपके मैट्रिक्स के टाइप के एलिमेंट है। तो मैट्रिक्स है तो मैं इसे M से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, और किस टाइप के मतलब कि क्या है हमारा M क्रॉस N। ठीक है, इस टाइप के आपको एलिमेंट दे रखे हैं किसी सेट V में। ठीक है, तो आपको पहले क्या दिखाना है? एबिलियन ग्रुप दिखाना है। तो एबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए हम 5 प्रॉपर्टी फॉलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट का A, एबिलियन ग्रुप में सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं? 2 एलिमेंट लेते हैं, उनको समेशन दिखाते हैं। अगर वे दोनों का समेशन हमारा किसी सेट में बिलोंग कर जाता है तो क्या कहलाता है? क्लोज कहलाता है। तो मैं इसमें से एक एलिमेंट ले लेती हूँ। मैंने ले लिया अल्फ़ा। अब मैं ये अल्फ़ा इसलिए लिया है क्योंकि अल्फ़ा हम इसमें लेंगे, अल्फ़ा बीटा का ही यूज़ करेंगे क्योंकि सेट V में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम इस अल्फ़ा को कुछ मान लेते हैं। मैंने M मान रखा है वेक्टर स्पेस V को, तो मैं इसी में से मान लेती हूँ M1। मैंने इसे M1 कह दिया क्योंकि M क्रॉस N टाइप से तो एलिमेंट लेने हैं और हम इसमें अल्फ़ा यूज़ करते हैं, तो हमने M1 मान लिया इसको, जो कि बिलोंग कर रहा है किसी सेट V में। ठीक है, दूसरा हम क्या लेंगे? बीटा। तो हमने एक तरफ से ले लिया बीटा। अब बीटा को हम अगर ऐसे ही दिखाएंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि वेक्टर स्पेस में V में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम बीटा को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, M की फॉर्म में। तो ऐसे हम M1 मान लिया, तो दूसरे को क्या मान लेंगे? M2 मान लेंगे, और ये भी किस में बिलोंग करेगा? V में करेगा। अब यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं कि जो हमारा M1 है वो किस टाइप का है? M क्रॉस N टाइप का है, और M2 भी है हमारा M क्रॉस N टाइप का। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इन दोनों का समेशन अगर हमारा बिलोंग कर जाएगा इस सेट V में तो क्या कहलाएगा? क्लोज कहलाएगा। ये तो पढ़ा है हमने। तो हम इनको क्या कर लेते हैं? समेशन कर लेते हैं, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, हर क्वेश्चन में हमें अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिखना है, लेकिन हमें यहाँ पे वेक्टर V जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखा है, तो इसलिए हमने इस अल्फ़ा को M1 मान लिया और बीटा को क्या मान लिया? M2 मान लिया। अब इन दोनों का समेशन कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो अल्फ़ा क्या है हमारा? M1 प्लस बीटा क्या है हमारा? M2। ठीक है, और बाहर हमारा क्या लिखा जाएगा? M क्रॉस N। इसी टाइप के तो एलिमेंट है हमारे पास, यानी कि हमारी रोज़ है, N क्या है हमारे कॉलम्स। ठीक है, मैट्रिक्स में इसी फॉर्म में तो लिखते हैं। अब इन दोनों का समेशन जो होगा वो इसी साइड से तो बनेगा, तो इसलिए क्या करके हमारा बिलोंग कर जाएगा V में। तो हम क्या लिखेंगे? सो ये हमारा क्या हो गया? क्लोज हो गया। सो इट इज़ क्लोज विद रेस्पेक्ट टू, किस रेस्पेक्ट में बिलोंग हुआ है? ये एडिशन। ठीक है, क्योंकि एडिशन तो ऐड ही तो किया है हमने इन दोनों एलिमेंट को, M1 को भी और M2 को भी। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम प्लस करें इन मैट्रिक्स को तो मैट्रिक्स की फॉर्म में तो होगा, और V कैसा है हमारा एलिमेंट? मैट्रिक्स की फॉर्म का ही तो एलिमेंट है, तो यानी V में ऐड हो गया समेशन, तो क्या मतलब होगा? ये क्लोज हो गया। अब हमें सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है?
एसोसिएटिव। आप जानते हैं मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, वी नो दैट एसोसिएटिविटी of matrix is also होल्ड, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये भी हमारी क्या करेगी, होल्ड करेगी। ठीक है गाइस। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमें दिखानी है, तो हम सबसे पहले आइडेंटिटी को यहाँ पे लिख लेते हैं। आइडेंटिटी हमारी एडिशन में क्या होती है, 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन में 1 होती है, तो सबको पता होगा। तो आइडेंटिटी हमें 0 होती है, लेकिन हमें इस 0 को डायरेक्ट 0 नहीं लिखना है, इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो हम इस 0 को भी इसी में लिख लेते हैं, m क्रॉस n में। ठीक है, इसी एलिमेंट में लिखेंगे क्योंकि ये भी तो वी में बिलोंग करना चाहिए। तब हमें क्या करना होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या करते हैं, एलिमेंट लेते हैं प्लस 0, मतलब कि एलिमेंट में क्या प्लस करेगी वो वही एलिमेंट है। जैसे कि हमने अल्फ़ा लिया, अल्फ़ा में क्या प्लस करेगी, अल्फ़ा ही आई। तो इसीलिए हम अल्फ़ा में अगर हम 0 प्लस करेंगे तभी तो अल्फ़ा आएगा। तो वो जो 0 है वही तो हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो हमने उसी आइडेंटिटी को m क्रॉस n में लिया क्योंकि हम उसे वी में बिलोंग करेंगे, तभी तो हम ऐड कर सकेंगे। और हमने अब क्या करना है, हमने जो m ये लिया था ना, इसको ही प्लस करना है। जिससे मैंने बताया ना अभी आपको, अल्फ़ा में क्या प्लस करे कि अल्फ़ा ही आए, तो m में हम क्या प्लस करें कि हमारा m ही आए। तो m में हम 0 ही प्लस करेंगे क्योंकि सारे किसमें m क्रॉस n में, तो ये लिखने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो आप इन्हें जब प्लस करोगे तो भी m ही आएगा। जैसे मैं ऐसे भी लिख दूँ 0 + m तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एवरी जहाँ पे हमारे सारे m कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, बी से, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट भी कर रखा है। तो एक चीज़ लिख देंगे तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, एग्जिस्ट होगी। तो क्या लिखेंगे, सो इट्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, एग्जिस्ट होगी। अब डी क्या है हमारा, डी है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, यानी कि एक एलिमेंट अल्फ़ा लेंगे और उस अल्फ़ा में मतलब कि क्या प्लस करे कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो, यानी कि आइडेंटिटी क्या होती है, एडिशन में 0 आ जाए। तो हम क्या प्लस करेंगे किसी भी एलिमेंट में कि 0 आ जाए आंसर। जैसे कि मैंने अल्फ़ा लिया है तो हम क्या प्लस करें कि 0 आ जाए, तो माइनस अल्फ़ा ही करेंगे। तो जो माइनस अल्फ़ा है वो हमारा क्या है, इन्वर्स है। तो वही करना है यहाँ पे आपको। जैसे अल्फ़ा है, अल्फ़ा मैंने आपको यहाँ पे बता भी रखा है, क्या मान रखा है, m1। तो मैंने डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगर हम m1 को बिलोंग कर लेते हैं v में, अब m1 बिलोंग कर रहा है तो इसका माइनस m1 भी तो बिलोंग करेगा v में। ये तो सीधी सी बात है, माइनस इसका भी, यानी कि इसका माइनस भी इसी में बिलोंग करेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, m1 प्लस माइनस m1। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस m1 में से m1 गए 0, यानी कि इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो शो कर दी। तो यानी कि इसका इन्वर्स क्या कर गया, एग्जिस्ट करके। उससे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेयर, जहाँ पे 0 जो है हमारा, यानी कि m क्रॉस n जो हमने आइडेंटिटी लिखी थी वो कहाँ पे बिलोंग कर रही है, v, ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका इन्वर्स भी क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। सो इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स क्या हो गया हमारा, एग्जिस्ट हो गया, क्योंकि हमने m1 भी v से बिलोंग किया। जब m1 बिलोंग करेगा v से तो इसका माइनस भी तो m बिलोंग करेगा v में, तो ये दोनों बिलोंग हो गई। अब इनका हमें समेशन करना है। अगर हमारी आइडेंटिटी 0 आ जाती है तो मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम दोनों को प्लस करा तो वही हमारा 0 आ गया, यानी कि इसकी इन्वर्स एग्जिस्ट कर दिया। ठीक है, ई हमारा पॉइंट लास्ट क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, अगर हम a प्लस बी को b इक्वल्स टू b प्लस ए दिखा दें, a प्लस बी को अगर हम b प्लस ए दिखा दें तो हमारा क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। तो वही चीज़ हमें शो करनी है। तो हम 2 एलिमेंट मान लेते हैं, लेट m1 कोमा m2, 2 एलिमेंट मानने पड़ेंगे। वो हम किससे बिलोंग कर रहे हैं, इस साइड v से। 2 एलिमेंट आपको बिलोंग करवाने हैं इसमें। ठीक है, इन दोनों का समेशन आपको क्या दिखाना है, अपोजिट दिखाना है। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया m1 प्लस m2, इन दोनों को प्लस किया। अगर मैं इन दोनों को ऐसे लिख दूँ m प्लस m1 तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये हमें इसमें a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए दिखाना होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। यहाँ पे देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे फॉलो होगी। यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एवरी m1 बिलोंग्स टू अल्फ़ा कोमा m2 बिलोंग्स टू
बीटा, जहाँ पे हमने लेट कर रखा था कि M1 क्या था हमारा अल्फ़ा और M2 क्या था हमारा बीटा। ठीक है, तो इन दोनों का हमने मतलब इक्वल दिखा दिए, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, कम्यूटेटिव। सो इट इज़ ए कम्यूटेटिव। ठीक है, तो हैंस इट इज़ एबिलियन। तो ये हमारा क्या हो गया, एबिलियन ग्रुप हो गया विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन की रेस्पेक्ट में। ठीक है गाइस, एक बार और देख लीजिए 5 की 5 प्रॉपर्टी। देखिए गाइस, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखा हमने। सबसे पहले तो आपको लेट ही कर लेना है वी, कि हमारा सेट कैसा था, मैट्रिक्स का। तो हमने एक एम से रिप्रेजेंट कर लिया और उसके किस तरह के एलिमेंट होंगे, एम क्रॉस एन के। अब हमने क्या किया, हमें कोई भी दो एलिमेंट लेने होते हैं, अगर उनका समेशन हमारा वी में बिलोंग कर जाए तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। ये आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा था। तो मैंने क्या किया, अल्फ़ा, इसमें हम अल्फ़ा बीटा ही यूज़ करेंगे वेक्टर स्पेस में। तो हमने इस अल्फ़ा को इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा M1 और बीटा को हमने इस मैट्रिक्स की फॉर्म में M2 लिखा। ठीक है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं वी में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को करेंगे प्लस, यानी कि M1 प्लस M2, यानी दो मैट्रिक्स को जब आप प्लस करोगे तो मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाएगा, यानी कि M1 प्लस M2 लोग। अगर आप लोगे एग्जाम्पल मैट्रिक्स का और मैट्रिक्स से मैट्रिक्स ही प्लस करोगे तो मैट्रिक्स ही आएगा, यानी कि बिलोंग करेगा वी में। तो क्या कहलाएगा वो, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि क्लोज हो गया वो हमारा। और मैट्रिक्स में आपको कभी भी एसोसिएटिव दिखाना जरूरी नहीं होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एसोसिएटिव है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया, वी नो दैट एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिक्स इज ऑल्सो होल्ड। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। उसके लिए हमने क्या किया, आइडेंटिटी को पहले ही देख लिया कि हमें आइडेंटिटी चाहिए जीरो। हम डायरेक्ट जीरो नहीं लिख सकते हैं, हमें उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि जीरो के बाहर एम क्रॉस एन, यानी मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हमें पहले वी में बिलोंग कराना पड़ेगा, तभी हम मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हैं जीरो। जैसे कि आपने ये ले लिया, आपने 1 2 3 4, तो आप इसमें जीरो प्लस नहीं कर सकते, तो आपको इसे भी तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाना पड़ेगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। अब आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो हमने इसलिए पहले यहाँ पे लाइनें लिखी कि जीरो एम क्रॉस एन बिलोंग्स टू वी, इसीलिए लिखा है यहाँ पे। तो एम प्लस जीरो, अगर आप मैट्रिक्स में जीरो प्लस करोगे तो यही तो आएगा 1 2 3 4। हाँ भाई, ये आ गया। और ये सेट कहाँ से बिलोंग करता है, वी से, तो यानी कि इसकी आइडेंटिटी क्या करेगी, हमारी एग्जिस्ट करेगी। अब आप इसमें देखिए M1 हमारा बिलोंग कर रहा है वी, यानी कि 1 2 3 4 है। अब मैं इसका माइनस ले लूँ तब भी वो भी तो वी में बिलोंग करेगा। तो इन दोनों का हम समेशन करें और वो जीरो आ रहा है, तो यानी कि इसका इन्वर्स क्या कर गया, हमारा एग्जिस्ट कर गया। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि A प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, हमने अल्फ़ा ले रखा है और अल्फ़ा हमारा क्या है M1 और बीटा क्या है हमारा M2। हमने इन दोनों को प्लस कर लिया, M1 प्लस M2। अब इसे आप उल्टा लिख लो तो क्या दिक्कत है, M2 प्लस M1 लिख दो, क्या दिक्कत है। और यही हमारी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे M1 का हमारा अल्फ़ा में बिलोंग करा है, F2 हमारा बीटा में बिलोंग करा है, यानी कि क्या कहला रहा है, हमारा कम्यूटेटिव कहला रहा है। तो इसलिए हमारा क्या कहला गया, यहाँ पे एबिलियन ग्रुप कहला दिया। अब इसके बाद आपको सेकंड प्रॉपर्टी क्या फॉलो करनी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो गाइस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर से पता चल रहा है, और स्केलर किस एलिमेंट में होता है, फील्ड में। तो हम स्केलर की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वेक्टर वाले एलिमेंट से। और वेक्टर में कैसे टाइप के एलिमेंट है इस क्वेश्चन में, हमारे मैट्रिक्स की, यानी कि स्केलर यानी फील्ड वाले एलिमेंट और वेक्टर वाले मैट्रिक्स वाले, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं कि हमने ए को है बिलोंग कर दिया एफ से। ठीक है, ए को तो हमने एफ से बिलोंग करवा दिया, यानी कि फील्ड से मान लिया। और अल्फ़ा हमने क्या मान रखा था, M1 मान रखा था। अब उस M1 को हम एग्जांपल लेके समझाते हैं ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ए अल्फ़ा, यही तो होती है मल्टीप्लाई इनकी, ए अल्फ़ा, यानी कि फील्ड वाले एलिमेंट यानी स्केलर की और वेक्टर एलिमेंट यानी अल्फ़ा की, इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तो ए ले लेंगे, यहाँ पे M1 क्या है हमारा, क्योंकि M1 है, और M1 क्या है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है गाइस, तो आप इस ए को अंदर ले जाएंगे, यानी कि ए 2a 3a 4a। तो गाइस आप इसकी देखिए, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारी मैट्रिक्स में ही है, और मैट्रिक्स किस में बिलोंग कर रहा है, वी सेट में, यानी कि ये बिलोंग कर गया हमारा वी सेट में। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कैसे टाइप के एलिमेंट है, M क्रॉस N टाइप के एलिमेंट है। तो गाइस इतना समझ में आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे
कि हमारा जो ए अल्फ़ा है वो किस में बिलोंग करके वी में, यानी कि हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो कर दी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको कुछ नहीं करना होता है, स्केलर एलिमेंट यानी एक्स एलिमेंट ले लेंगे और एक एलिमेंट हम अल्फ़ा यानी वेक्टर से ले लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो हमारी मल्टीप्लिकेशन आएगी वो सेट वी में बिलोंग करेगी। अगर इस सेट वी में बिलोंग करेगी तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारी प्रूफ हो चुकी, ठीक है। नाउ जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो कुछ पोस्टुलेट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ पोस्टुलेट है फॉलो करते हैं। सम पोस्टुलेट ऑफ टू कंपोजिशन और क्या है वे कंपोजिशंस देख लेते हैं। पोस्टुलेट, सबसे पहला जो हमारा पोस्टुलेट है वो हमारा क्या है, ये वाला है, ए अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिखाना होता है, इसको आपको ये दिखाना होता है ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यदि अल्फ़ा हमारा क्या है m1 है और बीटा क्या है हमारा m2, ठीक है। तो देन ए m1 प्लस m2 क्या होगा हमारा, इसे अलग अलग ले जाएंगे यानी कि am1 प्लस am2, ठीक है, यही तो होएगा और ये हमें दिखाना था। यानी कि पहला पोस्टुलेट हो गया। सेकंड पोस्टुलेट लिख लेते हैं। सेकंड में आपको दिखाना होता है ए प्लस बी अल्फ़ा, यानी कि पहले तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लिया, अब हम ए प्लस बी लेंगे। तो उसके लिए पहले हम लेट ही कर लेते हैं। यदि अल्फ़ा हमारा क्या है m1 है और ए क्रॉस बी जो है वो बिलोंग करा एफ में, देन तो आपको क्या दिखाना होता है, आपको दिखाना होता है ये ए प्लस बी अल्फ़ा, इसको अलग अलग दिखाना होता है, यानी कि ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए प्लस बी तो ऐसी कैसी लिख लेंगे और अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा हमने मान रखा है m1, तो इसको अलग अलग देख लेंगे, यानी कि ए m1 प्लस बी m1, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे फॉर एवरी m1 कॉमा m2 बिलोंग्स टू वी, और यहाँ पे भी लिख लेंगे m1 बिलोंग्स टू वी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दो पोस्टुलेट हमारे फॉलो हो गए। थर्ड है हमारा यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर जाए एफ में और अल्फ़ा जो है हमारा वो m1 बिलोंग करे वी में, तो देन ए बी अल्फ़ा क्या होगा हमारा, ए बी अल्फ़ा, यानी कि ए बी को तो ऐसे लिखना है, अल्फ़ा की जगह आपने मैट्रिक्स एलिमेंट रखना है यानी कि m1। तो ये क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा ए बी m1, ये आएगा। तो ये भी हमारा पोस्टुलेट फॉलो हो गया फॉर एवरी m1 बिलोंग्स टू वी। अब जो लास्ट पोस्टुलेट है वो और फॉलो करना है हमें। लास्ट है हमारा 1 इन, तो सबसे पहले इफ़ अल्फ़ा हमारा क्या है m1 है और इस m1 को हम इसमें कुछ मान लेते हैं, ठीक है। मैंने मानने से ए बी सी डी, ठीक है। तो देन 1 अल्फ़ा क्या होगा हमारा, 1 अल्फ़ा, इसकी मल्टीप्लाई दिखानी है, यूनिटी एलिमेंट बोलते हैं इसको, यूनिटी दिखाना है। तो क्या करेंगे, 1 ले लिया और अल्फ़ा क्या ले लिया हमने, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए, यानी कि ए बी सी डी, यही आ गया हमारा, मतलब कि क्या आ गया हमारा, अल्फ़ा आ गया, जहाँ पे फॉर एवरी m1 जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है v में। ये 4 पोस्टुलेट हमारे फॉलो हो गए, तो इसका मतलब सेट v जो है हमारा वो क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा। तो ये लाइन आप लिख लेना लास्ट में कि हैंस सेट v ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स इज अ वेक्टर स्पेस। तो आपको 4 पोस्टुलेट फॉलो करने हैं, एक बार और देख लेते हैं हम पोस्टुलेट। ए अल्फ़ा प्लस बीटा आपको शो करना होता है, ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा, ठीक है। सेकंड जो पोस्टुलेट होता है वो होता है ए प्लस बी अल्फ़ा इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें दिखाना होता है ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट याद रखना है, पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा लेना है, अब हमें लेना है ए प्लस बी, एक अल्फ़ा लेना है, ठीक है। इसे अलग अलग दिखा देना है, यानी अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा दिखाना है जैसे कि इसमें है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ए बी अल्फ़ा दिखाना है, ए बी अल्फ़ा किसके इक्वल दिखाना है आपको, ए बी अल्फ़ा के, ठीक है। और थर्ड हमें यूनिटी दिखाना होता है, यानी कि 1 अल्फ़ा किसके इक्वल दिखाना होता है, अल्फ़ा के। अगर आप ये 4 पोस्टुलेट फॉलो और कर लेते हैं तो ये वेक्टर स्पेस कहलाएगा। तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लेट वी विद द सेट ऑफ ऑल पेयर x, y ऑफ द रियल नंबर
and let f be the field of the real number. Define x comma y plus x1 comma y1 equals to 3y plus 3y1 comma minus x1. दूसरा पूरा रखा है हमें c x comma y equals to 3cy comma minus cx. वेरीफाई v इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस विद दिस ऑपरेशन ओवर द फील्ड. यानी कि हमें दो ऑपरेशन दे रखे हैं, इन दोनों ऑपरेशन से हमें दिखाना है कि सेट v जो है हमारा वो वेक्टर स्पेस नहीं है. तो वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए आपको एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी जो याद है वे फॉलो करनी पड़ती हैं. इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन शो करना पड़ता है, पोस्टुलेट फॉलो करने पड़ते हैं. तो आप इसमें हर एक प्रॉपर्टी ला के देखेंगे. तो पहले आप क्लोजर प्रॉपर्टी ला के देखिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी इसमें. हम दूसरी प्रॉपर्टी ला के देखेंगे एसोसिएटिव. तो उसके लिए आपको कुछ एग्जांपल लेट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं इसमें लेट कर लेती हूँ. इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं. तो हमने अल्फ़ा मान लिया, क्या मान लिया, अल्फ़ा 1,2, बीटा मान लिया 2,3 और गामा मान लिया मैंने 1,3. ठीक है. एसोसिएटिव क्या कहलाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. एसोसिएटिव क्या कहलाता है, ये दिखाता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. यानी लास्ट के दो ब्रैकेट को हमें किसके इक्वल दिखाना होता है, शुरू के दो ब्रैकेट के इक्वल दिखाना होता है, तभी हम उसे एसोसिएटिव कहलाएंगे. तो हम इसको निकाल के देखते हैं. अल्फ़ा क्या है हमारा 1,2, इसे ऐसे रखना है, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट है तो हम बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं क्योंकि छोटा ब्रैकेट हम यूज़ कर रहे हैं. यानी कि 2,3 प्लस 1,3. ठीक है गाइस. तो आपको क्या करना है, इन ऑपरेशन को यूज़ करना है इनके लिए. इसमें देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे क्या है एडिशन. तो हमारा पहले वाला ऑपरेशन इसमें यूज़ होगा. तो x क्या हो गया हमारा 2, y क्या हो गया 3, x1 क्या हो गया 1, y1 क्या हो गया 3. अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये वैल्यू लिखनी है. यानी कि 1,2 था, ऐसा कैसे रहेगा, प्लस इसके यहाँ पे हमें वैल्यू रखनी है प्लस की. तो प्लस की वैल्यू क्या है 3y, y क्या है हमारा 3, यानी 3y यानी कि 3 × 3 कितना होता है 9. प्लस अब हमारा ये जो y1 है, y1 क्या है हमारे यहाँ पे 3, तो 3 है यहाँ पे और 3 पहले ही है, तो 3 × 3 कितना होता है 9. अब लगा देंगे कोमा, माइनस x क्या है हमारा, यहाँ पे x है ये, तो x क्या होगा हमारा पहला ब्रैकेट यानी 2, तो 2 हो गया, उससे पहले कुछ नहीं है 2. ठीक है. माइनस x1 क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट, यानी x1 क्या हो गया 1, यानी कि ये. ठीक है. तो इन्हें देख लेते हैं 1,2. ठीक है. प्लस यहाँ पे हो गया ये 18 और माइनस के 3. ठीक है. अब फिर से हमें देखना कौन सा ऑपरेशन लेगा. यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, यहाँ पे एडिशन का है और यहाँ क्या दे रखा है साइन एडिशन, तो एडिशन का लगाएंगे. तो ये वाला जो होगा पहला ब्रैकेट ये x, y होगा और जो ये वाला हमारा ब्रैकेट है क्या कहलाएगा x1, y1. इससे कंपेयर करके हमें ये वैल्यू लिखनी है. तो यहाँ पे y जो है हमारा वो 2 होगा, तो यानी कि कितना हो गया 3y यानी y क्या है हमारा यहाँ पे 2, तो 3 2 जा 6. प्लस अब y1 क्या है हमारा माइनस के 3 और 3 है पहले से, तो यानी क्या हो गया माइनस के 9. ठीक है. अब कोमा लगाएंगे क्योंकि कोमा दे रखा है बीच में, यहाँ पे ऑपरेशन ऐसे यूज़ करते हैं. अब माइनस x क्या है हमारा, x है हमारा ये 1. ठीक है. तो x क्या है हमारा 1, तो लिख लेंगे माइनस के 1. अब x1 क्या है हमारा ये 18, माइनस के 18. ठीक है. तो अब इन्हें सोल्व कर लेते हैं. 6 प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 9 गए कितने होते हैं 3, माइनस के 3 आ गए यहाँ पे, कोमा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का यानी कि माइनस के 19. इतना आ गया आपको. अब आपको क्या दिखाना है ऐसे. अब हमें एक और वैल्यू निकालनी होगी. अगर वो एक बार आ जाती है तो हम क्या कह देंगे कि हमारा क्या है एसोसिएटिव है. तो हम ले लेते हैं अल्फ़ा प्लस गामा. और हमें ये वाला ब्रैकेट यूज़ करना है, शुरू का 2 ब्रैकेट और लास्ट का 2 ब्रैकेट. अगर इन दोनों के लिए इक्वल आ गई तो हमारा क्या कहलाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होएगी, नहीं तो होएगी नहीं. तो हमें वेक्टर स्पेस दिखाना है तो हमें क्या देखना है कि इक्वल नहीं आने चाहिए. तो देख लेते हैं हम. फिर से 1,2 लेंगे, फिर क्या लेंगे यहाँ पे प्लस. अब हमें क्या लेना है बीटा की वैल्यू क्या है 2,3. अब यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगाना है. प्लस अब गामा का अलग से ले लेंगे, गामा का है 1,3. अब उधर देखिए कौन सा ऑपरेशन यूज़ होगा, पहला ऑपरेशन यूज़ होगा क्योंकि इसमें पहले में क्या है हमारा एडिशन है. पहले ऑपरेशन में क्या है हमारा एडिशन और सेकंड में क्या है मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे क्या ऑपरेशन यूज़ होगा हमारा एडिशन यूज़ होगा. ठीक है. तो यहाँ पे भी एडिशन यूज़ होगा. तो आप यहाँ से सोल्व करके लिख लेना क्या आएगा यहाँ पे. तो इसे सोल्व करके आपकी वैल्यू आएगी 15 माइनस के 3. ठीक है. प्लस 1,3.
अब इसको भी आपको यही सोल्व करना है। फिर से आपको कौन सा ऑपरेशन लगाना है, एडिशन का ऑपरेशन लगाना है, क्योंकि इनके बीच में साइन कौन सा है, एडिशन का। मल्टीप्लिकेशन को होता तो हम इस ऑपरेशन को यूज़ करते हैं, हमने फिर से इसका यूज़ करना है। तो फिर से आप वही यूज़ करेंगे, पहले ब्रैकेट को x, y मान लेंगे, दूसरे ब्रैकेट को x1, y1 मानेंगे। तो आपको इसमें x क्या मानना है, 15 मानना है, और जो हमारा y है वो हमारा -3 हो जाएगा, यानी ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा y1 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हमें मतलब जो ऑपरेशन दे रखा है गिवन वो है 3y यानी कि 3 इंटू -3 यानी कि -9 और प्लस 3y1 मतलब 3 9 हो गया। ठीक है, कोमा फिर -x दे रखा है, -x यानी -15 और फिर -x1 क्या है, -1। ये ऑपरेशन है हमारा। अब इधर देखिए -9 + 9 कितना हो गया, 0, कोमा यहाँ पे -15 -1 कितना हो गया, -16। तो आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम नहीं है, तो ये एसोसिएटिव नहीं है। और जब एसोसिएटिव नहीं है तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। और ये हमें क्या करना था, इसमें वेरीफाई करना था कि हमें ये शो करना था कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। और वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए आपको कंडीशन देखनी है कि कौन सी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। तो जो सी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही वो शो करना है। तो हमें यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी, वो शो यहाँ पे नहीं हुई, तो वो इक्वल नहीं है, तो मतलब वेक्टर स्पेस यहाँ पे ये नहीं है। तो लास्ट में लिख देना, हैंस इट इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही। कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं है वही आपको इसमें शो करना होगा वेक्टर स्पेस नहीं दिखाने के लिए। अगर वेक्टर स्पेस रहेगा तो फिर सीधी सी बात आपको सारी प्रॉपर्टी शो करनी होगी, नहीं है तो फिर आपको देखना है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वो हम एक्सरसाइज लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1 के साथ।